शुभ सवाल छात्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई, यहाँ एक ऐसे वैज्ञानिक की जो बात है कि हमारे अहमदाबाद शहर में ऐसे महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था। यहाँ एक वैज्ञानिक के बारे में रविंद्रनाथ ठाकुर नाम के गुरुदेव ने 2 साल की उम्र वाले एक बच्चे को उसके भविष्य के बारे में उन्होंने बताया कि यह बालक यशस्वी बनेगा और बड़ा होकर पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा। यही उक्ति इस इकाई में हमें देखने को मिलती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के भविष्यवाणी जो जिसने सिद्ध की है, ऐसे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में यहाँ हम बताते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 में अहमदाबाद शहर में हुआ था। पिता का नाम अम्बालाल और माता का नाम सरला देवी। विक्रम साराभाई के परिवार में उसके भाई बहन 8-9 थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई बचपन से ही सुशील थे। नया कुछ जानने की जिज्ञासा होती से कम उम्र से कहा जाता है कि पहले के जमाने में बहुत धनाढ्य लोगों के घर एक ही सब्जेक्ट के मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर पढ़ाने के लिए आते थे। यहाँ विक्रम साराभाई के बारे में बताया गया है कि एक दिन जब विक्रम साराभाई की उम्र 5-6 साल की थी तब की बात है। उसके परिवार शिमला गए थे। बहुत दिनों तक शिमला रहे। जब वह शिमला में रहे तो उनके पिता के नाम से ढेर सारी चिट्ठियां और लिफाफे और पत्र आते रहते थे। यही लिफाफे और पत्र देखकर विक्रम साराभाई के मन में भाव प्रकट हुआ है कि मेरे पिता के नाम से ऐसी चिट्ठियां इतनी बड़ी आती है तो मेरे नाम पर आए। इसके लिए उसने क्या किया कि उसके नाम पर मतलब खुद के नाम पर विक्रम साराभाई ने खुद विक्रम भाई के नाम पर ढेर सारी चिट्ठियां बनाई और पोस्ट स्टेशन से जाकर उन्हें डाल दिया उसके पते पर। तो उसका पता लिखा था तो उसके घर मतलब शिमला में ढेर सारी ये चिट्ठियां आई। तो ये ढेर सारी चिट्ठियां देखकर उनके पिता हमारा भाई ने सोचा, उसने विचारा कि ऐसा भाव जब बच्चे का दिखते हैं तो उनके मन में कुछ
उत्पन्न होता है, फिर भी अम्बालाल भाई ने उस वक्त अपने पुत्र के गुफा में आते हुए देखकर खुश हुए और उसने बताया कि आगे जाकर शायद यह बच्चा कुछ कर्तव्य दिखाएगा। 7-8 साल की उम्र में विक्रम भाई जब साइकिल चलाते थे तो साइकिल पर भी बहुत बड़े कर्तव्य दिखलाते थे, ऐसे कर्तव्य दिखकर सब खुश हो जाते थे। तो साथियों, मैं तुमने सबको बताना चाहता हूं कि ऐसे महान वैज्ञानिक जो हमारे भारत में और खुद हमारे बहुत बड़े सरलताबाद में जो उसका जन्म हुआ, ऐसे धनाढ़ परिवार में जिसने पूरा जीवन हमारे भारत के रिसर्च सेंटर में पूर्ण किया। विक्रम साराभाई 1934 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1934 से 1937 तक गुजरात कॉलेज में गणित और भौतिक में मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद विक्रम भाई इंग्लैंड चले गए। 1934 से 37 तक विक्रम भाई इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भौतिक और गणित पर बीएससी पास की। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले विक्रम भाई भारत लौट आए। 1940 में जब भारत लौटे तो स्वतंत्रता आंदोलन से वह प्रभावित हुए। उस वक्त 1940 के बाद उन्हें डॉक्टर सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा के सानिध्य में आए। विक्रम भाई को उनके सानिध्य से कहा जाता है कि जो इंसान में सोच है, भविष्य में कुछ करने की जिज्ञासा होती है, तो विज्ञान की परिभाषा ऐसा बताती है कि आज जो हम यहाँ लिखा गया है कि अच्छाई जीवन की सुविधा पूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। इसका मतलब यह है कि आज हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है, जो सुविधाएं हैं, ये सभी सुविधाएं टू रिसर्च इन साइंस इन द साइंटिस्ट वर्ल्ड, दुनिया के महान वैज्ञानिकों ने जो विज्ञान में संशोधन किए, इस संशोधन की ये देन है। ऐसे देन हमारे हिंदुस्तान में, मतलब हमारे भारत में और अहमदाबाद जैसे शहर में विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिक ने हमें ये सुविधाएं देने में जो प्रयास किया है, इसकी बात यहाँ बताए हैं। तो विक्रम साराभाई 1942 में मृणालिनी के साथ, मृणालिनी विश्वनाथ के साथ उसकी शादी कर दी गई और इसके बाद वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर उसने पीएचडी भौतिक में प्राप्त की। वहां विक्रम साराभाई ने कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान, अंतरिक्ष किरण की उन्होंने वह यथार्थ रिसर्च किया, मतलब संशोधन किया। तब हिमालय जैसे पहाड़ की ऊंची
कोटि पर मृगदंड से सूर्य की जो किरणें हैं उससे एक कौशिक किरण अच्छे ढंग से पाए जाते हैं, तो वह मृगदंड की एक भौतिक प्रयोगशाला बनाई गई। इसके बाद 1944 के बाद हमारे हिंदुस्तान के अहमदाबाद जैसे शहर में भी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला बनाई गई। इन प्रयोगशाला से खूब चित्र प्राप्त होते हैं। विक्रम साराभाई जब अहमदाबाद में श्री रामन के बाद डॉक्टर होमी भाभा के वहां एक सदस्य के रूप में जब होमी भाभा की मृत्यु होने के बाद युवा विक्रम साराभाई पर एक पूरी जिम्मेदारी आन पड़ी। उन्होंने जियोलॉजिकल इंडियन के रूप में विश्व में भी वह एक सदस्य के रूप में रहे और पारितोषिक भी प्राप्त किया। विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में वस्त्रों की जो टेक्सटाइल की भी आधारशिला अहमदाबाद में रखी। इसके बाद अनुसंधान अंतरिक्ष विकिरण जो यहाँ हमारे अहमदाबाद में है, विक्रम साराभाई जीवन पर्यंत वह इसमें रहे। 1961 1967 में विक्रम साराभाई को पद्म भूषण जैसे पारितोषिक से नवाजा गया और इसके बाद 1970 में भी पद्म भूषण प्राप्त किया। इसके बाद 19 दिसंबर 1971 में डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के थांबा में जब वहां भेजा गया था तो उसके हृदय बंद पड़ जाने से उनकी मृत्यु हुई। 1972 में मरणोत्तर पद्म भूषण की पदवी उन्हें प्राप्त हुई। ऐसे महान वैज्ञानिक को हम पूरे भारतवासी और पूरे अहमदाबादवासी सत नमन करते हैं कि ऐसे महान वैज्ञानिक और हमारे देश में, हमारे राज्य में और हमारे शहर में पैदा हो, ऐसी आशाएं रखते हैं। तो ऐसे महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का जीवन मरणोत्तर मातृभूमि भारत के लिए छोड़ दी। आज हम देखते हैं व्याकरण में थोड़ा सा सभी छात्रों को मैं इस अध्याय के प्रश्न के उत्तर लिखने को देता हूं और इस पाठ का चयन करना है, इसके बाद अनुवाद करना है और स्वाध्याय के प्रश्न लिखना है। व्याकरण में निश्चयवाचक सर्वनाम, आगे हम सर्वनाम के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ सर्वनाम के बारे में वो निश्चय सर्वनाम, निश्चय किसे कहते हैं कि जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध हो या करवाया जाए, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम करते हैं। यहाँ उदाहरण दिए हैं, यह किताब महेश की है। यह सर्वनाम तो है, यह किताब महेश की है। प्रश्न उठता है, यह किताब किसकी है? तो महेश की है। यह पूर्ण वाक्य है, निश्चय करवाता है। दूसरा वाक्य है, लड़का गेंद से खेल रहा है,
लड़का। कौन खेल रहा है? लड़का। क्या खेल रहा है? गेंद। तो लड़का गेंद से खेल रहा है। किससे खेल रहा है? गेंद से। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहां लिखा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसकी व्याख्या है किसी व्यक्ति या वस्तु किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय न हो, निश्चय न हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं यहां लिखता हूं कि कौन खेलता है? कौन खेलता है? कौन खेलता है? ये दरवाजे कौन खड़ा है? अथवा दरवाजे पे कौन खड़ा है? तो दरवाजे पर कौन खड़ा है? कौन? कौन खेलता है? इस तरह के जो प्रश्न, तो कौन है, यहां भी कौन खेलता है, कौन खड़ा है, तुम्हारे पास क्या है, क्या है, तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ये सब अनिश्चय पढ़ता है, लेकिन क्या? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो छात्रों, तुम्हें व्याकरण भी साथ साथ हमें पढ़ना है और व्याकरण को भी हमें जानना है। परीक्षा में ऐसे सर्वनाम के बारे में पूछा जाता है, व्याख्या नहीं पूछी जाती, लेकिन इसमें से निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पूछे जाते हैं। तो सभी छात्रों को मैं कहूंगा कि निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के 5-5 वाक्य लिख कर लाना है।